प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। ओम शांति, गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, ईश्वरीय संतानों, मेरे प्यारे प्यारे मीठो बहनों और भाइयों। इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर, जो कि आपका अपना ही चैनल है, उस पे स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आप सब हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं, ईश्वरीय महावाक्यों को रोज सुनने का प्रयास करते हैं, बार बार वीडियो देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आप जो कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट करके ओम शांति तक लिख देते हैं, तो आपके इस भाई की ऊर्जा डबल कितने बल बढ़ जाती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो बस ये सिलसिला जारी रहे, बढ़ता रहे और आप सबके चेहरे पर तरोताजगी बनी रहे, पूरे जीवन में हर पल आप रिफ्रेश महसूस करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पुनः हाजिर हुआ हूं बाबा की मुरली का सार लेकर। ये मुरली के कितने बेनिफिट्स हैं प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट लाइफ में, जिसका अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। जो थोड़ा थोड़ा भी मनन चिंतन करते हैं वो इस जीवन का आनंद लेते हैं, खुशियों के भंडार बन जाते हैं, खुद खुश रहते हैं और औरों को भी आनंदित रखने का एक उनका स्वभाव बन जाता है। तो आइए प्यारे साथियों, आज की मुरली 4/5/2024 अर्थात 4 मई 2024 के महावाक्यों का सार है, साकार मुरली का। मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं तो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। जैसे कोई बात घाव कर जाती है, जैसे कोई बुरा कहे, बुरा बोले तो हमें अंदर में चीज अंदर घुस जाती, बात निकलती, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो कोई अच्छा व्यवहार करता है, अच्छी बात करता है, हमारे हित की बात करता है, वो भी तो घाव करनी चाहिए, अंदर में बैठ जानी चाहिए। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे, बाबा से बढ़कर अच्छी बात कौन कर सकता है। तो मीठे बच्चे, बाप यानी भगवान जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, तो धारणा भी करनी है। ऊंच पद नहीं पाना है तो चाहे जैसे रहो, त्रेता में भी जाकर के कुछ तो बन ही जाओगे, है ना। लेकिन अगर उच्च पद पाना है तो धारणा तो करनी है। बच्चे, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है। हर इंसान तरोताजा रहना चाहता है, मुरझाए ना खुद को पसंद है ना दूसरों को पसंद है। लेकिन उसकी टेक्निक क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका बेस आधार क्या है, वो आज बाबा ने उत्तर में बताया है। जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, एसी, कूलर, पंखे जो भी, ऐसे बच्चे सदा सुदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। सुना देखो बाबा कहां से कहां। बच्चे पूछते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है। बाबा कहते बच्चे 1 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 1 सेकंड। तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी जरूर 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 बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सुदर्शन चक्र फिराने वाले ही सूर्यवंशी बनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी के जीवन काल के अंदर ही दर्शाया गया है कि सुदर्शन चक्र चलाते थे, बाकी किसी को नहीं दिखाया। रामचंद्र जी को धनुष बाण दिखाया है, सुदर्शन चक्र नहीं। मुरली और सुदर्शन चक्र आनंद और शक्तिशाली होने का प्रतीक, ये श्री कृष्ण के जीवन काल में है, त्रेता युग में नहीं। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं तो सबको बच्चे रिफ्रेश करते हैं।
तो तुम सुदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश हो जाते हो। बच्चे सुदर्शन चक्र का जो अर्थ नहीं जानते तो उनको समझाना चाहिए। कैसे हम सतयुगी दुनिया में 8 जन्म लिए, फिर त्रेता में 12 लिए, फिर 21, फिर 42, ऐसे धीरे 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 फिर क्या क्या बने, महाराजा, फिर महाराजाओं के भी हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे, और अब आकर के संगम पे ब्राह्मण बन गए, फिर फरिश्ता, फिर देवता। ये चक्र अविरल अविनाशी ड्रामा है, ये चलता रहता है। बहुत ही मजा आता है अगर हम इसको गहराई से समझ लें तो। नहीं समझे तो भी तुम्हारा ड्रामा है, लेकिन इसको समझ लें तो ये ड्रामा श्रेष्ठ बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते इसको समझना भी है और समझाना भी है। प्रदर्शनी आदि में तुम बच्चे समझाते हो ना। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण बनने, अर्थात विष्णु वंशी बनने। खुशी की बहुत, इसमें खुशी भी बहुत होती है, होनी चाहिए। छोटी मोटी पदवी मिल जाती है, पार्टी शार्टी दे बैठते हैं ना, और ये बाबा इतना ऊंचा बना रहे हैं हमें, तो फिर देखो बच्चे कितनी खुशी होनी चाहिए। इससे ऊंच पद और कोई है ही नहीं सृष्टि में। श्री कृष्ण जैसा बनना, उनके घराने में जाना, उनकी राजधानी में जाकर के पद पाना, इससे ऊंच पद और कोई है ही नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। देखो बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, बोलो हम या बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल यानी रूहानी यूनिवर्सिटी। हम एम ऑब्जेक्ट भी रखते हैं, ये चित्र हमारे एम है। बच्चों को बुद्धि में रखना है, कैसे लिखें जो समझाने में सरल, सहज और जल्दी समझ स्पष्टता हो। बच्चों की बुद्धि में अब आया हुआ है कि हम पहले सूर्यवंशी देवी और देवताएं थे। बच्चे वह शिव बाबा आकर के बनाते हैं, वही ज्ञान का सागर, वही प्रेम का सागर, वही स्नेह का भंडार, शक्तियों का अखुट खजाने वाला। बच्चे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी वही है। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचते ऊंच होती है। वृक्षपति तुमको समझाते हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे फिर बन रहे हो। बच्चे एक एक अक्षर बाप का सुनाया हुआ। थैंक यू बाबा, मीठे बाबा, आप ही दिल में उतर गए तो आपकी बातों का क्या, वो तो उतर के ही रहेगी, है ना। बच्चे एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर या कागज पर, कहीं तो नोट करो। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं, और कोई दे न सके। देखो बच्चे, लौकिक बाप तो देहधारी है। तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा रिस्पॉन्स भी करते हैं, हे बच्चों, बाबा बोलते हैं हे बच्चों, बच्चों बच्चों करके बात करते हैं। तो बेहद का बाप हो गया ना। बाबा कहते बच्चे, सतयुगी दुनिया में तुम कितने श्रेष्ठाचारी थे, फिर रावण राज्य में आकर के कितने भ्रष्टाचारी छी बुद्धि वाले बन गए, शूद्र कुल के। फिर अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं, सुदर्शन चक्र है। बाप को कहते हैं हे दुख करता सुख करता। तो बाप आकर के दुखों को हरने का रास्ता बताते हैं, सुख की दुनिया में जाने का रास्ता। खाली दुख नहीं हरते, सुख भी देते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग डुबोए। भैया हथम जोड़म निवेदनम करम, संगत से बचे रहो, बुरी संगत से, संग दोष से। अच्छे का संग जरूर करो, जो आगे बढ़ाए, बाबा के करीब ले जाए, तुम्हारे जीवन में दिव्यता लाए। ये कचरा बुद्धि वालों के साथ बैठ बैठ के ना कचरा बन जाओगे। कौन सा कचरा? वो कचरा नहीं जो एक फल का नाम भी कचरा होता,
ये बदबूदार कचरा बन जाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संग दोष से बचे रहो। भक्ति में कहावत है, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। इसलिए भैया संगत अच्छे की करो। बांस फांस और मिश्री एक है, भाव बिकाए। देखो बच्चे, संग तारे कुसंग डुबोए। जब तक परिपक्व ना बन जाओ तब तक अपनी रक्षा इस कुसंग के संग से करते रहो। छोटा बिरवा होता है पौधा, उसे चिड़िया खा जाती है, इसलिए उसके चारों तरफ बिरवाही की जाती है। फिर और बड़ा होता है, गाय जानवर का खाने का डर है। फिर वही जब वट वृक्ष बन जाए तो चिड़िया घोंसला बना लेती है, जानवर बांध दिए जाते हैं उसमें। तब तक, जब तक अपनी स्थिति मजबूत ना बन जाए तब तक सेफ्टी फर्स्ट देन अगेन। जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप ही नहीं रहे तो फिर क्या रहा। तो बाबा बार बार कहते बच्चे संगत से बचो, ऐसे कुसंगियों से अल्लाह बचाए। ठीक है, अल्लाह ही तो बोल रहा है कि बच्चे बचे रहो। बच्चे सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में सब कुसंग ही कुसंग है, सब नरकवासी ठहरे ना। कितना सहज कर बात समझाते हैं बाबा, सहज करके हर चीज, कि मेरा हर बच्चा ऊंच बने। मनुष्य तो नरकवासी अपने को समझते थोड़ी। नरक को वैश्यालय कहा जाता है, स्वर्ग को बच्चे शिवालय कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर के तुमको स्वर्ग के लायक अर्थात मालिक बना रहे हैं, और हम जानते हैं कि बाबा आप बना रहे हो और हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, और बन के ही दम लेंगे। औरों को भी बनाना है बच्चे, है ना, औरों को ही बनाना है। तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला में, इस यूनिवर्सिटी में नर से नारायण बनने के लिए। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। पास भी वही होंगे जो मेहनत करेंगे। बिना मेहनत के पास भी हो गए तो उतना मजा नहीं आता। इसलिए जो मेहनत करके ठोकरों पे चल के ठाकुर बनता है वो असली ठाकुर कहलाता है। कहावत है दुनिया में। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना चाहिए। प्रजा में तो बहुत आएंगे, साहूकार भी बहुत बनते हैं, वह भी कोई कम नहीं, परंतु श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की मेहनत बाप तुम बच्चों को कराते हैं। अब तो किसी को भी श्री कह देते हैं, परंतु यहां तो जो आएगा सबको श्री कह देते हैं, श्री फलाना श्री। अब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो या तो शिव बाबा है क्योंकि श्रेष्ठ बनाता है, या फिर देवी देवताएं हैं श्रेष्ठ। वर्तमान में कोई श्रेष्ठ तो है नहीं, खुद भी गाते रहते हैं, मुझ अवगुण हारे में निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपोई तरस परोई। देवताओं को कहते रहते हैं वह रहम दिल। रहम दिल तो एक बाप को कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अभी वह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। मनुष्य तो कुछ भी, बच्चे इन बातों को जानते नहीं। चार भुजा, अष्ट भुजा, शस्त्रों की धारणा क्यों दिखाते हैं, कुछ भी जानते नहीं। बच्चे, बाप है ऑलमाइटी अथॉरिटी। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिमान, ये उस ईश्वर की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो तो ताकतवर बन जाते हो। जो ताकतवर हैं वो बाप को याद करते हैं, जो बाप को याद करते हैं वो ताकतवर हैं। बस सीधी सीधी सी पहचान है। समझते हो हमारे में कितनी ताकत थी, हम कितने ऊंच निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे। तो अलमाइटी कहेंगे ना, यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे बच्चे। उनको माइट कहां से मिली? उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे परम धाम निवासी शिव बाबा से। जानते ना हम सभी,
बाप से मिली ना ऊंचते ऊंच तो शिव बाबा है ना, जो आत्माओं का बाप है। कितना सहज समझाते हैं। यह चक्र 84 के चक्र को समझना तो बहुत सहज है बच्चे। इसको समझने से तुम इतने समझदार बन जाते हो जो विश्व की बादशाहत मिल जाती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल ना सकी। पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, समझते हैं हम भक्त हैं। पावन के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है बच्चे। अभी तुमको भगवान मिला है, भगवान। हे जाग इंसान, तुझे पुकार रहा है भगवान, है ना। आएंगे अंत में भी आकर के प्रभु को पहचान जाएंगे। और जिंदगियां काटने वाले प्रभु से कुछ नहीं ले पाएंगे। इसलिए अभी भी समय है। छत्र छाया में आए हो, उसके एरिया में आ गए हो, उसके कार्य में आ गए हो, तो उसको भी समझ लो। देखो बच्चे, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं, भक्ति का फल देने आया हूं। गाते भी हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। अच्छा बच्चे, मैं कोई बैल के ऊपर बैठकर या किसी गाड़ी में बैठकर बैलगाड़ी में आऊंगा क्या? जो ऊंचते ऊंच थे, 84 जन्म पूरे किए, मैं उसके तन में प्रवेश करता हूं। उत्तम पुरुष होते सतयुग में, कलयुग में कनिष्ठ और तमो प्रधान होते। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बाबा आकर के सतो प्रधान बनाने का रास्ता बतलाते हैं, तरीका सिखलाते हैं, युक्तियां बतलाते हैं। अगर समझेंगे नहीं तो बच्चे स्वर्ग में आएंगे भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा। चलिए आज की मुरली का सार का भी सार सुनेंगे। एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है। जब बन जाओ फिर कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए कहा गया है संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। लेकिन दूसरी तरफ कहा गया है कबीरा जिनकी उत्तम प्रकृति, क्या कर सकत कुसंग, है ना। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे राहत भुजंग। लेकिन चंदन समान पहले बन तो जाओ, फिर कोई चिंता नहीं। तब तक तो सेफ्टी रखो। संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है। इसी खुशी में रहना है कि हम सुदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती राजा बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने। हमारा लक्ष्य ही यह है। सुना, एक वो सूर्यवंशी, एक है कि ज्ञान सूर्यवंशी, ज्ञान की चमक इतनी जीवन में हो, उसका प्रकाश पूरे विश्व में फैले। उनको कहा जाता है ज्ञान सूर्यवंशी। वरदानी बाबा का वरदान है आज का, विघ्नों को मनोरंजन। कहना आसान है, हिल जाते लोग, लेकिन है इसी दुनिया में कुछ हमारी बहन भाई अच्छी आत्माएं। अपने बहन भाई मतलब बीके की नॉन बीके की बात नहीं, कहीं पर भी। बहुत ही सुंदर क्लिप आई वीडियो की। कार में आग लग गई, महिला कार से बाहर निकली, उसने अपना मोबाइल निकाला और जलती हुई कार के बगल में सेल्फी ले रही है। वाह क्या बात, खुश है, मौज में। बोला तुम बड़े खुश हो? बोले अरे लग गई तो लग गई, उसका इंश्योरेंस मिल जाएगा। का है दो ड्राइवरों की गाड़ी में टक्कर हो जाती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हाथ जोड़ के सॉरी भाई साहब गलती से लगी। अच्छा हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई नो प्रॉब्लम। और दो दूसरे निकलते ओ पूरा गम थम। तो इंश्योरेंस तो सबको मिलता है, लेकिन ये दूसरा जो गम थम वाला सिस्टम है ठीक नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे विघ्नों को भी मनोरंजन समझो। जो भी समझे उसके लिए लाइन लागू करती है। विघ्नों को भी मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न और विजयी भव।
बच्चे, विघ्न आना ये अच्छी बात है। सुना भगवान क्या कह रहा है? विघ्न आना ये अच्छी बात है, परंतु विघ्न हार ना खिलाए। विघ्न आते ही मजबूत बनाने के लिए, इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे पवित्र निर्विघ्न विजयी आत्मा। जब सर्वशक्तिमान बाप का हाथ है, सिर पर हाथ है, जीवन में साथ है, तो घबराने की कोई बात नहीं। चिंतन चलता है, लेकिन धीरे धीरे हमें उस अवस्था तक जाना है कि बाबा हमारे साथ है। बाबा कहा करते थे, बच्चे बड़ा बाबा बैठा है, बाबा यज्ञ में खाने, बच्चे बड़ा बाबा बैठा है, बाबा ये प्रॉब्लम, बच्चे बड़ा बाबा बैठा है। तो विचार करो, हमारे जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है तो क्या हमें याद रहता है कि हमारे दो बड़े बाप बैठे हैं? दो, एक अव्यक्त, एक पारलौकिक निराकारी। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। इसलिए बाप दादा हमेशा कहते, प्यारे सिकिल दे बच्चों, बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। बिजी रहो, बिजी तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, सुख के खाते को जमा करने के लिए, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से, दो बातें हैं, मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। मर्यादाओं में रह करके, मर्यादा की लकीर के बाहर जाकर के अगर आपने सुख देने की कोशिश की तो रावण खा जाएगा। अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा के रूहानी बच्चों। ओम शांति। कल पुनः मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, इजी वे मुरली दर्शन चैनल के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने सेवा साथी भाई को और एंजॉय कीजिए आज पूरा दिन। बाबा ने हमें क्या क्या कहा, मुझे आज दिन भर क्या क्या करना है, और फिर निचोड़ निकालना शाम को कि आज पूरा दिन ये किया, संग से बचे रहे, बिंदु बन बिंदु बाबा की याद में रहे, सुदर्शन चक्रधारी बने रहे, तो उससे शाम को कितना इकट्ठा माल हुआ है, ठीक, उसका भी हिसाब किताब। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।